इस टाइम पे बज रहे हैं 5:30 और मेरी मॉर्निंग हो गई। सबसे पहले पानी पिएंगे, देन फ्रेश होने जाएंगे। इसके बाद मैंने योगा क्लास दिया, थोड़ा बहुत वॉक किया है और घर के कामों में लग गए हैं क्योंकि ससुराल में है तो मॉर्निंग से काम शुरू हो जाते हैं और सासू माँ लगी रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैं बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर लूँ और वो काम में लगी रहें। और इंसान जब बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ सामने वाला सोचेगा भी और बोलेगा भी। तो मैंने भी अपने छोटे मोटे काम कर लिए, बिस्तर समेट के रख दिया है, उन्होंने झाड़ू लगा दिया था, मैंने सब जगह पोछा लगा दिया है। इसके बाद मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। फिर मैंने देखा मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही थी और रात भर यहाँ पर बारिश हुई है। सो बालकनी से बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। 2 मिनट मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया। इसके बाद मैंने सोचा दूध केला ही खा लेते हैं, बाकी सारे तो चाय वाले लोग हैं, मुझे ही दूध केला खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर दूध कोई नहीं पीता। बाई चांस कभी कोई पी ले तो पी ले, मैंने बस अपना एक हेल्दी रूटीन बना रखा है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग और स्पेशल सब्जी बना रहे हैं। इसको मेरे ससुराल में मीड़ा बोलते हैं। पहले क्या किया, बेसन को निकाल लिया, उसमें हल्का हल्का पानी डाला है, ऐसे ऐसे, मतलब इसमें नहीं, गरम नहीं करना है, थाली में निकाल लिया है और हल्का हल्का पानी डाला है, ऐसे ऐसे कर दिया है, मसीड़ दिया उसको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 3-4 बार, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, गीला नहीं करना है। सो मसीड़ने के बाद इसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, कम से कम इतना तेल डाला, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा डाला है, मम्मी ने बताया था। सो मैं तो कम ही डालती हूँ। तेल डाला, तेल में इसको हल्का सा भून लेना है, ऐसे हल्के हल्के छोटे छोटे डेले बन जाते हैं ऑटोमेटिक पानी डालने के बाद। अब इसको हल्का रेड होने तक भूनेंगे, जैसे कि बेसन भूना जाता है। भूनने के बाद निकाल लेंगे। अगर आगे का प्रोसेस हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी जब बनाएंगे तो, अदरवाइज मैं बता दूंगी क्योंकि यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती ना। ससुराल में कैमरा हर जगह सेट कर लो या सारी चीज़ें कर लो, वो चीज़ नहीं हो पाती है। अकेले रहना चाहे जो करो वो बात अलग है। तो अभी मैं भून रही हूँ, कम से कम 8-10 मिनट में भून जाएगा। इसके बाद निकाल लेंगे। इसके बाद इसकी सब्जी बनाई जाएगी जिसे यहाँ पर मीठा बोलते हैं। दिखा पाई तो आपको दिखाऊंगी। हमारा मीठा भुन गया है, देखिए हल्का रेड हो गया है। मैंने अपने हिसाब से वैसे भून लिया, मुझे सही लग रहा है, बाकी सासू माँ के बताएंगे सही भुना है कि नहीं। मीठा यानी कि बेसन भुन गया है। अब मुझे दूध जमाना है, मैंने दूध को गुनगुना कर लिया है। अब इसमें दही डालेंगे 1 चम्मच। मम्मी बोल के गई हैं कि जमा देना, वैसे तो उन्होंने 1 चम्मच बोला था, बस मैं थोड़ा ज़्यादा डाल दी हूँ, अच्छा जम जाए। जब ससुराल होते हो या कहीं बाहर होते हो तो लगता है हर एक काम परफेक्ट हो, बस वही है। अब देखते हैं हमारा दही कैसे जमता है। इसको इसके नीचे ढक के रख देंगे जिससे गर्माहट मिलेगी और ये जल्दी जम जाएगा। गर्मियों में तो आसानी से जम जाता है, बाहर रहने में भी, बट अब बरसात है, ठंडियों में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसके अंदर ढका रहेगा, अच्छे से जम जाएगा। दिखाती हूँ मैं इसकी रेसिपी दिखाऊंगी। वैसे तो अच्छा सा डार्क ब्राउन हो गया, नहीं डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन। स्लो फ्लेम में आपको मतलब इसको फ्राई करना है, अदरवाइज जल जाएगा, बेसन है ये। दोस्तों, मैं बना रही हूँ सब्जी। मेरी सासू मम्मी ने बता दिया कि मतलब कैसे बनाना है, सो मैं बना रही हूँ। थोड़ा तेल डाल दिया है, तेल होने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे और बहुत सारा पानी डालेंगे। पानी ले लूँ मैं, मसाले वगैरह डालने पड़ेंगे, ऐसा बोल रही थी वो। आई थिंक अच्छे से अभी तेल हुआ नहीं, मैंने जल्दी डाल दिया। तेल होने के बाद डालना है गाइस, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और खासकर ससुराल में, और जो रहता नहीं है हमेशा उसके साथ तो खासकर, क्योंकि आदत नहीं होती ना हर चीज़ फेस करने की, देखने की, सुनने की, बोलने की। जब हींग और जीरा हो जाएगा तो इसमें बहुत सारा पानी डालेंगे, आधी कढ़ाई तक, क्योंकि बेसन फूलता है ना। और तेल भी इसीलिए कम डाला कि उसको तेल में फ्राई किया था। हाँ, आई थिंक अब हो गया जीरा। इसमें पानी डाल देंगे। जब पानी बॉईल हो जाएगा इसके बाद डाला जाएगा बेसन। जब वो बॉईल हो जाएगा तो इसके बाद डाला जाएगा दही और मसाले। अच्छा खासा पानी डालना है, आधा कढ़ाई बोला था तो आधा कढ़ाई तो हो गया है, इतना ही पानी डालेंगे। फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस। पानी बॉयल हो चुका है, मम्मी ने बोला था पानी बॉयल होने के बाद हल्दी ऐड कर देना, सो ऐड कर दी है। अब हमने हल्दी डाल दी है,
वैसे तो तेल के साथ भी डाल सकते थे, बट बोला ऐसे गया है तो मैंने ऐसे डाल दिया। जैसा कि हमारा पानी बॉईल हो चुका है तो हम ये डाल देंगे जो फ्राई किया था, इसको थोड़ा बॉईल होने देंगे। अब ये बॉईल होने लगा है, इसलिए थोड़े बहुत मसाले ऐड कर देंगे, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे। 2-3 मिनट बाद दही ऐड कर देंगे। दही अच्छे से फिटा हुआ होना चाहिए, एकदम चिकना दही होना चाहिए, अदरवाइज आपके लम्स पड़ जाएंगे। दही ऐड करने के बाद 10-15 मिनट के लिए पकाना। जैसे कि कढ़ी पकाते हैं वैसे ये पकता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। इसके बाद पति देव से थोड़े से बर्तन धुलवा लिए हैं, मैं खाना वगैरह बना रही थी। सो आज की हमारी लंच थाली में है 1 कटोरी मीठा और भरवा मिर्च, थोड़ा सा ऑनियन और रोटी, नॉर्मल आटे की रोटी है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि मुझे कढ़ी पसंद है इसलिए मीठा भी काफ़ी पसंद आ रहा था, क्योंकि इसमें दही पड़ता है, बेसन पड़ता है और भरवा मिर्च के साथ मस्त लग रहा था। खाने के बाद मैंने 8-10 मिनट के लिए धीरे धीरे वॉक कर लिया है। आपको भी वॉक करना चाहिए, तुरंत लेटना नहीं चाहिए। दोस्तों इस टाइम पे बज गए हैं 1, हम जा रहे हैं बाहर, तो मैं देख रही हूँ कौन से कपड़े पहनूँ। अब यहाँ पर तो सूट पहन के जाना पड़ेगा, तो थोड़ा चूज करना पड़ेगा। वहाँ तो मैं कुछ भी पहन के चली आती थी। और आधार वधार सही कराने जा रहे हैं। अभी तक मेरा आधार का एड्रेस चेंज नहीं हुआ। शादी के बाद का जो प्रोसेस होता है, लड़कियों को नाम, मतलब लड़कियों के आधार में हस्बैंड का नाम ऐड करते हैं, एड्रेस ऐड करते हैं, न्यू डालते हैं, पापा का नाम हटा देते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। 3.5 साल हो गए मेरी शादी को, बट अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। हर बार आते हैं और जाते हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ जाता है, कभी छुट्टी होती है, कभी कुछ होता है, कभी टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा वैसा होता है, तो करा ही नहीं पाते हैं। और मैं बहुत थक गई, लेटने का टाइम तो यहाँ मिलने वाला है नहीं। अब तो मेरी क्लासेस भी बढ़ गई हैं, मॉर्निंग में प्लस इवनिंग में 1-2 सिंगल सेपरेट क्लासेस देना स्टार्ट किया है, मतलब करना है, आज से करना है और एक कल से करना है। सो 3-4 क्लासेस हो जाएंगी, तो यानी कि 3-4 घंटे समझ लो, तो और टाइम नहीं मिलेगा। और अभी अभी एक का डाइट प्लान बना के आई हूँ, इसलिए रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलना। और यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलना। वहाँ तो मैं एक टाइम टेबल बनाऊँगी तो मुझे मिलेगा आराम करने का टाइम। कैसे मुझे क्या मैनेज करना, कब क्या टाइम सेट करना, सब कुछ करना पड़ेगा। सो मैं वो देखूँगी और करूँगी, बट अभी यहाँ पर नहीं हो सकता लगता है। कोई ना कोई काम, कुछ ना कुछ रहता ही है। घर के काम, बाहर के काम, सोशल मीडिया के काम, ये बनाना, ये खाना, चाय यहाँ बहुत पीते हैं। 3-4 बार तो चाय बनती रहती है, मैं नहीं इतनी बार बनाती, बट बनती रहती है। मुझे देख के अजीब सा लगता है कि चाय बन रही है इतने बार, कौन पीता है यार इतने बार। हमारे मायके में पीते हैं 1-2 बार, बट नुकसान करती है यार चाय, समझने वाली बातें हैं। अब हस्बैंड को समझा सकते हैं, अब मम्मी पापा को तो समझा नहीं सकती, और ससुर जी का तो मतलब चलता ही नहीं है बिना चाय के। चल कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब समझते हैं, लेकिन करना अपने हिसाब से ये सबको, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। गर्मियों में जब नहीं रुकती तो अब तो ठंडी और बरसात का टाइम है, अब कैसे रुकेगी। गर्मी चाहे हो जाए, बॉडी में हीट बढ़ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, फिर भी नहीं रुकती। इतनी मतलब आदत चाय की बचपन से ही। चलिए आपको बाद मिलते हैं, देखते हैं कब मिलते हैं, शाम को, दोपहर के, या कभी भी। यहाँ तो वीडियो बनाने का भी टाइम अच्छे से नहीं मिल पाता है, सारी चीज़ें मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और सब लोग ऑकवर्ड फील करते हैं जब मैं कैमरा लेके बैठती है, कुछ करती हूँ, अजीब सा देखते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है। उनको भी नहीं अच्छा लगता कैमरे के सामने, वो तो आते ही नहीं कैमरे के सामने फ़िलहाल। हस्बैंड चाहे फिर भी कभी कभी आ जाएँ। सो यहाँ पर सारी चीज़ें प्रॉपर नहीं हो पाती जैसा आप सोचते हो या जैसा आप करना चाहते हो, क्योंकि उनको कैमरे के सामने अच्छा नहीं लगता है। और फिर जब अच्छा नहीं लगता तो दिखा नहीं सकती मैं, और फिर अपना दिखाने का टाइम इतना मिलता नहीं, जो मिलता है, जब जब याद आता है माइंड में कि हाँ कैमरा सेट करना है, वीडियो बनाना है, तब बना लेती, तब दिखा देती हूँ। अदरवाइज मैं भी काम के चक्कर में भूल जाती हूँ, इतने सारे काम रहते हैं, गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारे होंगे। कई लोग को लगता है मैं करती क्या हूँ, या मैं कहीं कर ही कह सकती हूँ, अकेले रहती हूँ, ऐसा वैसा। घर के काम इतने नहीं होते, अगर आप फ्री हो तो घर में इतने काम नहीं होते, बट सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी देखना, यूट्यूब भी देखना, वीडियो भी एडिट करना, तो अब योगा क्लास भी लेना, डाइट प्लानिंग बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। OMG ये क्या लग गया। चलो मिलते हैं बाद में। जैसे ही मैं शाम की योगा क्लास ख़त्म करके आई हूँ, मैंने देखा कि मम्मी खाने की तैयारी कर रही हैं। आज रात में छोले भटूरे बनने वाले हैं, जिसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ पर मीठी और नमकीन चटनी भी खाते हैं, यानी टोमेटो की चटनी और मीठी चटनी गुड़ के साथ कुछ ऐड करके बनाते हैं। दोस्तों शाम हो गई है, मैं आ गई हूँ मंदिर में दिया बत्ती करने। वहाँ पर मम्मी छोले भटूरे की तैयारी कर रही है।
मुझसे भटूरे नहीं बनते अच्छे, मम्मी बनाएंगी भटूरे। और देखते हैं बनाने के बाद मैं भी ट्राई कर पाती हूँ नहीं कर पाती है। मुझसे कोई कहता है बनाने के लिए, नहीं बनाने के लिए कहता, क्योंकि भटूरे तो नहीं बनते भाई। रोटी वोटी की बात अलग है, चलो बना लो। और फिर लगता है ससुराल में ख़राब हो जाएंगी, कौन खाएगा। ख़राब भी हो गया तो लगता है मैं ही खा लूँ। बाकी अदर पर्सन के लिए बनाने का मन नहीं करता कि कहीं दिक्कत हो जाए, ख़राब हो जाए, मोटा हो जाए, फूले नहीं, या अब कुछ भी हो सकता है भटूरे के मामले में। वैसे मुझे भटूरे इतने कुछ खास पसंद नहीं है, और पसंद है तो घर की ही पसंद है, बाहर की तो बिल्कुल नहीं पसंद है। हस्बैंड का खाने का मन था छोले भटूरे, तो मम्मी बना रही है अपने बच्चे के लिए। हम लोग तो साइड वाले हैं, खा लेंगे हम भी। अभी दिया बत्ती कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं तो दोनों टाइम बत्ती ही लगाती हूँ। मम्मी बहुत अच्छे से पूजा करती हैं, कपड़े वगैरह चेंज करके, माला चढ़ा के, उनको नहला के, और बाकी जो पूजा का प्रोसेस होता है वो सारा कुछ करके। सो मैंने बत्ती लगाई है, थोड़ा सा आरती वारती करी है। इसके बाद भगवान के चरण स्पर्श किए, अपनी विश पूरी करने की इच्छा की, जो कि सब करते हैं। इस टाइम पे 7:30 बज रहे हैं। मम्मी ने भटूरे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज मंगलवार था। वैसे तो मम्मी दुकान जाती हैं, बट आज नहीं गई हैं। मम्मी पापा दोनों घर में ही थे, इसलिए छोले भटूरे भी बन रहे हैं। और हस्बैंड का मन था तो भटूरे वो बना रही। काफ़ी टेस्टी और अच्छे भटूरे बनाती हैं, समझ नहीं आता कैसे। सो मैंने भी अपनी थाली लगा लिए, छोले ले लिए, 2 भटूरे ले लिए, ऑनियन ले लिए, मीठी और तीखी चटनी ले ली। बताते हैं टेस्ट करके कैसे हैं। बहुत ही लाइट भटूरा है, और मार्केट का देखो। मस्त है, मस्त, एकदम हल्के। पता नहीं कैसे बनाया मम्मी ने, ऐसे बन नहीं पाता। सच बोलूँ तो इतने लाइट भटूरे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। वैसे तो भटूरे ज़्यादा खाया भी नहीं। इसके बाद मैंने वॉक कर लिया थोड़ी देर के लिए। गाइस सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह धुल लिया है, छोटे मोटे जो काम थे वो भी कर लिया है। और अब सोने के लिए आ गए हैं रूम में। और वाकई बहुत टेस्टी भटूरा था, बहुत ही लाइट भटूरा था, मस्त मज़ा आ गई थी खाना खाने के बाद। और इतने लाइट थे कि 5-6 भी खा लोगे तो पता नहीं चलता पेट में। इतने टेस्टी, इतने अच्छे भटूरे कैसे बन जाते पता नहीं, क्योंकि हमसे नहीं बनते हैं। और मार्केट 2 कौड़ी के भटूरे रहते हैं, उनको तो मैं कभी खाती नहीं हूँ फ़िलहाल, आप तो जानते ही हैं। बट क्या भटूरे बने थे मम्मी के हाथों के, पता नहीं कैसे बनाए थे। हम चाहे जितना कोशिश कर ले वैसे नहीं बन पाते हैं। आटे भी प्रॉब्लम हो जाती है, लगाते सही से बनता नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। आपको कैसे लगे मम्मी के भटूरे हैं? बिजी पर्सन ये लैपटॉप में बिजी है। बताइए, ओए कैसे लगा? 4 बार रीटेक लोगी तो कैसे बताऊँ? अरे बता दो। मम्मी के हाथ के भटूरे बचपन से खाते आ रहा हूँ, तो मेरे को तो सबसे अच्छे लगते हैं मम्मी के हाथ के भटूरे। इनको भी बहुत अच्छे लगे, तो तारीफ़ कर मतलब छक ही नहीं रहे थे। मैं भी वही कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे थे वाकई। और मम्मी पापा को तो मतलब पापा को तो अच्छे ही लगते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।